तो आखिरकार वो दिन आ ही गया और आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी, जो भी इंतजार था, जो तारीख पे तारीख मिल रहा था, वो सारी चीजें खत्म हो गई, सारे अटकलों पे पूर्ण विराम लग गया और जितना भी टेंशन था उस टेंशन पे एक ब्रेक लगा है और साथ ही एक नया टेंशन आ गया है कि आने वाले समय में आपकी स्थिति परिस्थिति, आपका ये जो युद्ध रण है उसको कैसे आपको टैकल करना होगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप ये कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा वो मैं बताने जा रहा हूं, जिसको ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन ले करके देखिएगा, क्योंकि एक भी गलती करोगे तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरे करियर पे जो है एक नई दिक्कत परेशानी आपके सामने आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक आपने कभी भी हमसे नहीं देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया। ये स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियली जो है CUET UG 2025 के बच्चों के लिए है, जो NTA ने खुद एक रेप्लिका के तहत जारी की है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, लेकिन लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले देखना है कि आपका एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको CUET UG 2025 का जो पोर्टल होगा वहां पे जाना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें कैसे चलेंगी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले तुमको करना होता है, 3 स्टेप में चलता है। पहला जो स्टेप रहेगा बाबू, वो तुम्हारा स्टेप रहता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में तुमको क्या करना होगा, तुमको रजिस्टर करना होगा। उस ऐप पे तुमको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और अंततः आपको फी पेमेंट करना होगा, मतलब 3 स्टेप में चलना होगा। तो सबसे पहले होगी बात रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं, CUET UG 2025 की जो वेबसाइट है वहां पे आपको जाना होगा। एक आपको लिंक पॉपअप करते हुए दिखेगा, उस लिंक पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। आपको अपना फोन नंबर वगैरह दे करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका आएगा। अब जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलिएगा उससे पहले आपका आएगा कि आपका जो है फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। उस फी स्ट्रक्चर को वो दिया है, उस पर हम लोग और आपके अलग से बात करेंगे। तो कहता है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड एंड रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, कि ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको अच्छे से पढ़ लेना कि क्या आपका डोमेन है, क्या आपकी लैंग्वेज चूज करेंगे, क्या आपका जनरल टेस्ट पेपर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, उसको पढ़ लेना। उस पर अलग से हमारे चैनल पे वीडियो गया है, आप जाकर के देख ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको उसको देखना होगा। नेक्स्ट कह रहा है यू कैन अप्लाई CUET UG ऑनलाइन ओनली थ्रू CUET वेबसाइट CUET UG 2025 CUET-NTA.in जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन फी क्या है, अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो 1000 आपको देना पड़ेगा और एडिशनल आपको 400 देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। मान लो तुम 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 1 जो डोमेन देना चाहते हो, 1 GT देना चाहते हो, 5 सब्जेक्ट हुए, 1000 तक तुम 3 दे दिए, 2 के लिए फिर 800 और एक्स्ट्रा तुमको देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी से हो तो। OBC NCL EWS के लिए 900 प्लस 375 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800 प्लस 350 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एप्लीकेशन, अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ये सारी चीजें आपको मैं इस पूरे वीडियो में बताता हूं। आपका जैसे ही रजिस्टर करने जाएंगे तो ये सारी चीजें वो दिखाएगा, नीचे आना है और नीचे में क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है, ठीक है। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ये पहला जो है पर्सनल डिटेल पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। रजिस्ट्रेशन के समय पर्सनल डिटेल पेज में आपको क्या भरना आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इस पेज में लेट मी मेक यू क्लियर, ठीक है। इस पेज में तुमको भरना क्या रहेगा, ठीक है। मैं पेन ले लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। देखो अब पेन ले लेता हूं और मैं बताता हूं कि तुमको भरना क्या रहेगा। यहां पे तुमको अपना नाम, जैसे मेरा नाम अमित है तो मैं यहां क्या करूंगा, अमित तिवारी भर दूंगा। ये मेरा जो नाम होगा, याद रखना ये जो आपके 12th और 10th के सर्टिफिकेट में नाम है वही रहना चाहिए। आपके फादर का नाम, जो भी आपके फादर का नाम होगा वो भरिएगा, फिर आपके मदर का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। अगेन मैं आपको बता रहा हूं ये डेट ऑफ बर्थ वो रहना चाहिए
जो कि आपका 10th और 12th के सर्टिफिकेट में है। अगर आधार कार्ड में गलती है तो आधार कार्ड को आप बदलवा सकते हैं, मैं पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका जो लिंग है, जेंडर है, वो आप भरेंगे। फिर आप उसके आगे बढ़ेंगे, आप जो है उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करें, कंफर्म करेंगे अपना नेम, फिर अपने फादर नेम को कंफर्म करेंगे, मदर नेम को कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे, जेंडर को कंफर्म करेंगे। मतलब कि आपका पर्सनल डिटेल पहले भरना है रजिस्ट्रेशन के समय। ठीक है, अब उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। ठीक है, क्या आपका जो है एड्रेस क्या है। अभी आपका जो है कंफर्म पर्सनल डिटेल जब आप कर लेंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस जो है, आपका पता क्या है, कहां लोकेलिटी में है, ठीक है, उस लोकेलिटी का स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीजें तुमको भरनी होंगी। जब तुम आगे आओगे तो याद रखना यहां पे ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे ये ईमेल एड्रेस अपना दीजिएगा। वो जो आपका फॉर्म भरेंगे भैया बगल वाले ना, जो साइबर वाले हैं, उनका मत देना, बहुत दिक्कत होती है बाबू। ईमेल एड्रेस अपना देना, नहीं होगा तो बना लेना ईमेल एड्रेस। उसके बाद जो अपना मोबाइल नंबर देना और मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना। ठीक है, उसके बाद एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी तुमको देना होगा कि मान लो तुम्हारे पे फोन नहीं लगा, मैसेज नहीं गया, तो एक अल्टरनेटिव है। तो ईमेल, एक तुम्हारा फोन नंबर, एक अल्टरनेटिव, तो ये तीन जो जरिए होंगे आपको कांटेक्ट करने के होंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। तो मान लो प्रेजेंट एड्रेस तुम जो है परमानेंट एड्रेस के वाला ही देना चाहते हो तो क्लिक एज परमानेंट कर देना, वो अपने आप भर लेगा। अब पासवर्ड तुमको भरना है। पासवर्ड में तुम क्या भरोगे, यहां पे जब पासवर्ड आओगे तो पासवर्ड कुछ टफ क्रिएट करना। जैसे मान लो मेरा नाम अमित है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अमित स्मॉल में ए रख लो, अमित 4344 मान लो कुछ मैंने रख दिया, मेरे स्कूल का एडमिशन नंबर है 4344 @ रख दिया, फिर मैंने तिवारी रख दिया, या फिर मैंने 4344 @ अपना फोन नंबर रख दिया, ये रख दिया। अब इसको कंफर्म पासवर्ड करो। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन रखना जो तुमको इजी हो, जैसे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फादर नेम क्या है, जो क्लिक आएगा वही। ठीक है, और उसका आंसर लिख देना, ताकि जब पासवर्ड बुलाओगे, भूल जाओगे तो वो तुमको पता चल जाएगा। और ये कैप्चा भरना, और कैप्चा भरने के बाद तुम सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फेज 1 कंप्लीट। समझ गए, ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल डिटेल भरना है, एड्रेस भरना है, ईमेल आईडी भरना है, फोन नंबर भरना है, उसके बाद तुम्हारा अपना पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आपके उस पोर्टल का पासवर्ड होगा। मतलब कि आपको वो नंबर देंगे एक, और एक आपका पासवर्ड बन जाएगा जो अल्टीमेटली क्या करेगा, आप जब भी एंटर करेंगे वहां पे वो आपको क्लियर बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, खुशी की बाबू लहर दौड़ जानी चाहिए। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कंप्लीट होगा, वो तुमको एक पेज दिखाएगा कि देखो बेटा ये तुमने क्या किया है, ये तुमने जो है पेज भरा है, अब बताओ ये सारी चीजें तुम्हारे सही है कि नहीं। तुम अगर जो है सारी चीजें सही भरे रहोगे, ठीक है, अब सब चीजें जो है तुम्हारे पे ओटीपी जाएंगी। जब तुम सब पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, रिव्यू पेज करने के बाद जैसे ही तुम सबमिट करोगे तुम्हारे पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी तुम भरना, सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। ठीक है, सबमिट करना और सेंड ओटीपी बटन जो है ना, जब सब चीज हो जाएगा तो सबमिट करना और सेंड ओटीपी करना कि तुम्हारा जो रजिस्टर्ड फोन है, ईमेल है, उस पे वो लोग सबमिट करने के बाद सब चीजें सही हैं, अगर तो सबमिट करना, ओटीपी वो भेजेंगे। जब फॉर्म भरना तब वो ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। फिर तुमको क्या करना होगा, रिव्यू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा कि सब चीजें जो हैं वो क्लियर है या नहीं, सही है या नहीं है। ठीक है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओटीपी वगैरह जो यहां पे ओटीपी आएगा ना, वो भर करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चले जाना। ठीक है, अब आएगा जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर एंड प्रोसीडिंग फर्दर फॉर कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपका एप्लीकेशन नंबर के लिए आएगा। देखो यहां पे 3 सब फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फी पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई वो कर चुका है, ईमेल आईडी वेरीफाई वो करेगा। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, ईमेल पेंडिंग का है अभी आपका, वो वेरीफाई करेगा, फी पेमेंट आप कर लेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा, ये जो दिख रहा है ना नीचे, इसको क्लिक करना होगा। ये जो तुम देख रहे हो, ये तुमको नंबर दिया, एप्लीकेशन नंबर तुम्हारा क्या होगा, इसी नंबर और पासवर्ड से तुम क्या करोगे, उस पोर्टल पे एंटर करोगे। स्टेप 7, एप्लीकेशन स्टेटस पेज विद द समरी ऑफ कंप्लीटेड, विद समरी ऑफ कंप्लीटेड एंड पेंडिंग पार्ट्स। ठीक है, जो कंप्लीटेड और पेंडिंग पार्ट्स हैं वहां पे एप्लीकेशन नंबर आप क्या आ गया, क्लिक ऑन द बटन बिलो फॉर फर्दर प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल। अब यहां पे क्या है,
आपने कॉन्टैक्ट डिटेल कर दिया, पर्सनल डिटेल के लिए अब आपको जाना होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में ये सब सब्जेक्ट बाबू तुमको करना होगा। इतने मेहनत से वीडियो बन रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो बाबू कमेंट सेक्शन में बता देना, थैंक यू सर लिख देना, लाइक बटन दबा देना। कोई भी क्वेरी होगा बाबू आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। दूसरी चीज, वीडियो भरने में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में हड़बड़ी नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। देखो कहता रजिस्ट्रेशन कोर्स डिटेल कंप्लीट कर लिया, अब पर्सनल डिटेल कंप्लीट करेंगे, आइडेंटिटी डिटेल, अपार आईडी। ठीक है, ये जो गेम मैंने आपको बताया था, अपार आईडी फाइनली उसने पूछा है, करेंगे। ठीक है, रजिस्टर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल करना है, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फाइनली सबमिट करना है। तो इतना स्टेप आपका बाकी है जो कि असली है आपका। यही स्टेप क्या है, मेन स्टेप है। रुक जा बाबू, अभी तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई? हाँ सर कंप्लीट हो गई। चलो तो सर आगे बढ़ते हैं, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे जाओ। ठीक है, पर्सनल डिटेल पे जब तुम जाओगे तो वो क्या करेगा, तुम्हारा नाम पहले से ले लिया रहेगा, तुमने जो रजिस्ट्रेशन में भरा ये सारी चीजें वो भर लेगा। अब कैटेगरी पे आओगे, तुम यहां पे नेशनैलिटी भरोगे, इंडियन है, किस स्टेट से हो वो भर देना। मान लो अब तुम्हारी किस कैटेगरी के, कैटेगरी में मैं एक चीज बता दे रहा हूं, कैटेगरी वही रखना जो तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा। तुम बोलोगे कि सर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी एनसीएल डाल देते हैं, ये स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल डाल देते हैं। मत करना, आपके पास समय है अभी 1 महीना का। ठीक है, 1 महीना का समय है, तो अब तक तुम सर्टिफिकेट बनवा लो 1 सप्ताह में, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना। हड़बड़ी मत करना, लेकिन बाबू सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो कंफर्म करना। उसके बाद आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग फॉर सर्टिफिकेट। क्या आपके पास सर्टिफिकेट है? नहीं है तो देखो एक नया ऑप्शन दे दिया उसने, क्या कहा, नहीं है तो कह दो मैंने अप्लाई किया है लेकिन सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहा हूं। अगर है तो सबसे अच्छा है बाबू, रहेगा तभी भरना, एप्लीकेशन नंबर डाल देना। ठीक है, किस डेट को वो अप्लाई किए हो वो भर देना, और उसके बाद जो है अथॉरिटी का जो नेम है जिसने आपको इश्यू किया है वो भर देना। जो पीडब्ल्यू स्टूडेंट हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, वो अपना भर देंगे यहां पे। ठीक है, जब कैटेगरी भर लोगे बाबू, सब चीज भर लोगे, फिर तुम्हारा क्या आएगा, फिर तुम्हारा अदर डिटेल में आएगा कि क्या आप डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक रहोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में तुमको क्या ले जाने मिलेगा, शुगर वगैरह चीजें तुम ले जा सकते हो। ठीक है, अब प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहां रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो। एनुअल इनकम क्या है पापा का, तो मान लो करोड़पति हैं पापा, लिख दिए 1000 रुपया, बहुत मराओगे, जो होगा वो लिख देना। बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, सिख कम्युनिटी से हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी का डेफिनेशन नहीं बताता है आप, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी में रहेंगे तो भर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, क्या आपके पापा एक्स सर्विसमैन या फिर डिफेंस में थे, होंगे तब भरना। एनसीसी कोटा होगा तब भरना, स्पोर्ट्स कोटा होगा तब भरना। ठीक है, फिर आपको ये कैप्चा करके सेव नेक्स्ट करना होगा। जब कैप्चा करके सेव नेक्स्ट करोगे, फिर आएंगे हम लोग स्टेप 9 पे, जहां पे मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, पैन कार्ड नंबर एज योर आइडेंटिफिकेशन वाज सबमिटेड ऑन 19 फरवरी 2025। ठीक है, कह रहा है कि आपका पैन कार्ड नंबर जो है वो आपको करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं पैन कार्ड नंबर वगैरह को डालना, इफ यू वांट टू वेरीफाई यूजिंग आधार और डीजी लॉकर प्लीज सेलेक्ट अपडेट। ठीक है, आधार डीजी लॉकर से अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लेना, मैं तो कहूंगा कर लेना आधार डीजी लॉकर से वेरीफाई। ठीक है, तो अपडेट पे कर देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपार आईडी, डू यू हैव अपार आईडी, मैंने एक वीडियो बनाया अपार आईडी पे, वीडियो बनाया अपार आईडी पे कि कैसे बनाए अपार आईडी, वीडियो देख लेना, अपार आईडी बना देना और यस करके सबमिट कर देना। ठीक है, अपार आईडी बना करके यस करके सबमिट कर देना, फॉर्म भर देना। ठीक है, स्टेप 11 एग्जामिनेशन सेंटर। अब सीयूईटी यूजी में, ठीक है, कह रहा है परीक्षा के लिए चयन करें एग्जाम, सीयूईटी यूजी में, यूजी में जा रहे हो। ठीक है, अब ये बहुत ही ध्यान से करना, कह रहा है बिफोर सेलेक्टिंग टेस्ट पेपर चेक द लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफर्ड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज। कहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में ये जो तुम एग्जामिनेशन पेपर कौन कौन सा एग्जाम देना चाहते हो वो सेलेक्ट कर रहे हो, मैक्सिमम तो 5 कर सकते हो। ठीक है, if you are choosing Sanskrit as a language subject only, then please select specific subject specific in question paper medium। ठीक है, कहता है संस्कृत को एज a सब्जेक्ट भी यूज करना चाहते हो तो तुम जो है कर सकते हो। इस पे थोड़ा बाद में आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, पहला यूनिवर्सिटी देख लो, कोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, उस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो मैंने बताया था तुमको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वीडियो बनाया था कि कैसे चेक किया जाता है। देन आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपका 5 पेपर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 टेस्ट पेपर में क्या है, आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो 3 डोमेन कर लो और जेटी और लैंग्वेज कर लो, 5 हो गया, 5 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करोगे, अब तुम्हारा मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, जो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा उसका मीडियम क्या रहेगा, जो तुम्हारा डोमेन रहेगा। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में पूछा जाएगा, तुम अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब पहला सिटी तुम क्या चढ़ना चाहते हो, 4 सिटी का चॉइस देगा कि तुम्हारा सेंटर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब वो सेंटर तुम अपना भर लेना, याद रखना सेंटर तुमको अपना भरना है, ठीक है। सेंटर भर लेना कहां पे क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, गार्जियन जो है वो क्या करते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी जो है, जो भी है अभिभावक, वो आपको बता देना होगा, ठीक है। फिर यहां पे कैप्चा एंटर करना और सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना, एकदम हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। एंटरिंग द क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन डिटेल में जाना है। 10th में क्या है, तुम पास है, कब पास किए तुम, ये ईयर लिख देना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एग्जाम 12th और 10th और इक्विवेलेंट, स्कूल का स्थान कहां से था, गांव से था। अब किस तरह का स्कूल था, स्कूल जो है प्राइवेट था, गवर्नमेंट का था, क्या था, ठीक है। अब किस बोर्ड से था, ठीक है, मतलब किस राज्य से दिए, बोर्ड नहीं राज्य, किस राज्य से तुमने एग्जाम दिया है वो भरना है, ठीक है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में तुमने एग्जाम दिया है वो भरना है, स्कूल कहां था, ठीक है। उसके बाद आपका स्कूल का बोर्ड क्या था, सीबीएसई था, वो लिख देना है। रिजल्ट में कितना परसेंटेज आया, मतलब कि टोटल कितने थे मार्क्स और कितना आपको मिला, वो परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। रोल नंबर तुम्हारा 10th में क्या था वो भरना है। स्कूल का पिन कोड क्या था, ठीक है, स्कूल या कॉलेज का पिन कोड, स्कूल और कॉलेज का जो है नाम पता क्या था वो तुमको यहां पे करना होगा। सेम उसी तरह 12th का करना होगा। 12th तुमने पास कर लिया, कब पास किया, ठीक है। योग्यता परीक्षा क्या है, 12th और इक्विवेलेंट तुमने पास किया है, कहां पर पास किया है, गांव से जो है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, वो तुमको बताना है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो तुमको बताना है। तुम्हारा क्वालिफाइंग एग्जाम का स्टेट क्या है वो तुमको बताना है। डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा गया है वो तुमको बताना है, और किस बोर्ड से रहा, तो जैसा 10th और 12th का रहा है वो बताना है, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या रहा है वो तुमको बताना है 12th में, ठीक है। उसके बाद आगे तुम बढ़ते जाओगे। स्कूल का जो आपका कॉलेज का नाम पता है वो करना है, फिर सेव कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। चलो इतना तक कर लिए। सर थक गए, नहीं थकना है, होल्ड करना है, फिर एक बार रुकना है, पानी पीना है, स्टार्ट करना है। ये वीडियो ना बाबू तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा, रामबाण साबित होगा। ध्यान से ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। एक बार किसी बच्चे का फिर मैं लाइव भर के भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमको रजिस्ट्रेशन एडिशनल डिटेल्स करना है, ठीक है। आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी, क्या तुम्हारा जुड़वा भाई है, अगर नहीं होगा तो ना कर देना, होगा जो वो भी सीयूटी दे रहा है तब यस करना, ठीक है। फिर कैप्चा डाल करके आगे बढ़ जाना। फिर कह रहा है एंटरिंग इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो आपको किस देश में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल इमरजेंसी के लिए वो आपको क्या करना होगा, भरना होगा, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल देना, मम्मी पापा अलग अलग मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इमरजेंसी डिटेल। अब इमरजेंसी डिटेल और ईमेल आईडी का ऑथेंटिकेशन मांगेगा, ठीक है। तो आपका क्या है, आपने जो नाम और ईमेल आईडी दिया है उस पे ओटीपी जाएगा, ईमेल पे अलग जाएगा, फोन पे अलग जाएगा, दोनों ओटीपी भरना, वेरीफाई करना, आगे बढ़ जाना, ठीक है सर, समझ गया सर, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा काम आ गया, क्या आया सर, पासपोर्ट साइज फोटो बोल रहा है, जहां पे 80% फेस दिखना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए, 10 से 200 केबी पे रहना चाहिए। कैसे फोटो अपलोड करना है उस पर भी वीडियो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, फोटो डाल लेना है और इसको व्यू कर लेना है। यहां पे कंप्लीट जब हो जाएगा तो कंप्लीट लिख देगा। उसी तरह आपका सिग्नेचर डालना होगा, सेव और नेक्स्ट करना होगा बाबू, ठीक है सर, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा देखो, पर्सनल डिटेल देखो, हर एक चीज ध्यान से देखना बाबू, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज जो है वेरीफाई कर लेना कि डोमेन क्या दे रहे हो, पेपर क्या दे रहे हो, 10th में कितने आए, 12th में कितने आए, नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है तुम्हारा, सारी चीजें देखोगे। तुम्हारा पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है, सारी चीजें हैं, तो फिर तुम लिखोगे यस एग्री, फाइनल सबमिशन टू एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखना यहां से बैक गियर नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करोगे, गलत सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म के कारण तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर कंफर्म होगा तब, नहीं तो एडिट कर लेना, ठीक है। अब करंट स्टेटस तुम्हारा दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, फोन नंबर कंप्लीट हो गया, ईमेल अभी भी तुम्हारा क्या है, पेंडिंग है। दूसरा क्या तुम्हारा कंफर्म हुआ, इमरजेंसी ईमेल और फोन जो है कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, फी पेमेंट हो गया है। अब एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर कुछ चेंजेस करने होंगे कर लेना। योर ईमेल इज येट टू बी वेरीफाइड, अब यहां पे क्लिक कर देना वेरीफाई करने के लिए। तो तुम्हारा ईमेल आईडी पूछेगा, कैप्चा डाल देना
ओटीपी के लिए सबमिट कर देना। ईमेल पे तुम्हारे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना, वेरीफाई मार देना और तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब कंप्लीट। बस जो है आपका क्या होगा, आपका जो है फी पेमेंट बाकी रहेगा। ठीक है, ईमेल आपका अगर वेरीफाइड हो जाएगा तो यहां पे वेरीफाइड लिखने लगेगा। ठीक है, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तब फी पेमेंट के लिए क्या करना होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट मोड पे चल जाइए। ऑनलाइन पेमेंट मोड पे तुमने जितना भी फी सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, वो फी का अमाउंट दिखाएगा, कस्टमर आईडी दिखाएगा, तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। अब कैसे करना चाहते हो, कौन से बैंक से करना चाहते हो, तुमको सारा ऑप्शन दे देगा और प्रोसीड टू फी करना होगा, पेमेंट करना होगा। और जैसे ही फी पेमेंट करोगे बाबू, ये आ गया तुम्हारा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, जिसको प्राउडली रजिस्ट्रेशन के समय ले जाकर के बोलोगे, लो भाई ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लिए किया था अप्लाई, एनटीए यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अप्लाई किया था, मुझे एडमिशन दो। पहले एग्जामिनेशन भी निकालना होगा। ठीक है, तो ये पूरा तुमको एक बार चेक कर लेना होगा, सारी चीजें फी पेमेंट वगैरह करने के बाद। और इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा, वो सारे डिटेल के साथ आएगा। एंड दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट है। वहां से तालियां बजा दीजिए सर एक बार, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ बेटा। ठीक है, इसको ध्यान से भरना, गलती मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाकी इस पे अलग से फीस स्ट्रक्चर सारी चीजों पे वीडियो बनाऊंगा। कोई भी दिक्कत होगा मुझे बताना, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। ठीक है, चलो तुरंत भरने की हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, वेट करना है, सर्वर ठीक हो जाने दो। सर्वर भी अभी क्या है, सर्वर भी आपका फुल्ली एंड फाइनली ठीक नहीं है। ठीक है, एक बार आपका पूरी तरह से सर्वर सही हो जाएगा तब आप जो है भरिएगा। आप यहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आइएगा तो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया। चलो भाई, सिलेबस वगैरह पे हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी सिलेबस वगैरह अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा वीडियो, लाइक बटन, फटाफट लाइक बटन प्रेस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।